नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शेख जायद स्टेडियम में आईपीएल 13 का सबसे कम स्कोर बनाया और इसमें सबसे बड़ा हाथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का रहा है। इन्होंने देखिए कोलकाता को शुरुआती झटके दिए। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 84 रन बनाए और जवाब में बेंगलुरु ने 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। तो देखिए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली और उसी गेंदबाजी की बदौलत जो रन यहाँ पर बनाए जा सकते थे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की ओर से, उन्हें पहले ही यहाँ पर रोक दिया गया और इसी वजह से, लेकिन शर्मनाक एक तरह से हार यहाँ पर कोलकाता की कहनी होगी, क्योंकि महज 84 रनों पर किसी एक टीम का सिमट जाना, वो भी 2020 में, ये अपने आप में बहुत ही एक इस तरह की स्थिति यहाँ पर कोलकाता के लिए बन गई थी और शर्मनाक ही स्थिति को कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की उम्मीद कम से कम यहाँ पर नहीं की गई थी कि आकांक्षा ऐसे सिमटती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स नजर आएगी। बिल्कुल, और ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कोलकाता से। सिर्फ 84 रन ही कोलकाता बना पाई है और ऐसे में सबसे बड़ा यहाँ पर जो हम देखने के लिए मिला है, पूरी तरह से आक्रामक रुख रहा है बैंगलोर का। गेंदबाजी की हम बात करें या फिर हम बात करें अगर कि किस तरह से, देखिए 8 विकेट से बहुत आसानी के साथ हरा देती है यहाँ पर बेंगलुरु कोलकाता को। हालांकि सिराज की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज की काफी तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2 मेडन ओवर उनकी तरफ से फेंके गए और ऐसे में जिस तरह की गेंदबाजी रही है, वाकई बेंगलुरु की वो काफी तारीफ काबिल रही है। चाहे बल्लेबाजी की हम बात कर ले, चाहे फिर गेंदबाजी की हम बात कर ले, लेकिन कोलकाता से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सिर्फ 84 रन ही कोलकाता ने बनाए हैं। और अब आप देखिए पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो दूसरे नंबर पर अब जा पहुंचा है। दिल्ली कैपिटल्स पहले नंबर पर है। टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब बेंगलुरु यहाँ पर रही। पहले फॉर्म में देखिए बहुत अच्छे नजर यहाँ पर नहीं आ रहे थे मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये बताया उनकी ओर से खुद गया था कि पहले इस तरह का कोई फैसला नहीं था कि शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल किया जाएगा, उनसे जो ओवर्स हैं इस तरह से डलवाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा कि आप 4 ओवर में 8 रन महज दे रहे हैं, 3 विकेट यहाँ पर झटक रहे हैं, तो अपनी टीम के लिए कितना बड़ा योगदान एक तरह से उन्होंने दिया। उन्हीं की बदौलत मैच जीता गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच भी उन्हें चुना गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो गेम था बेंगलुरु का वो मोहम्मद सिराज ने ही बनाया। बिल्कुल, और जैसी उम्मीद विराट कोहली ने की थी मोहम्मद सिराज से, वो उन्हें निराश नहीं उन्होंने किया मोहम्मद सिराज ने, उसी तरह से दमखम उन्होंने दिखाया और जो प्रदर्शन मोहम्मद सिराज का रहा वो वाकई तारीफ काबिल रहा है। और ऐसे में जिस तरह से अगर लॉकी फर्ग्यूसन की मैं बात करूं तो पिछले मैच में 5 विकेट लॉकी फर्ग्यूसन ने लिए थे, लेकिन इस बार टीम ने फिर से वही चीज की कि काफी देरी कर दी लॉकी फर्ग्यूसन को। हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र सिंह सोढ़ी जी, कहां आप देखते हैं, कहां चूक रह गई कोलकाता की? सिर्फ 84 रन ही कोलकाता बना पाई, ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कोलकाता से की थी। जी हाँ, बिल्कुल आकांक्षा, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और ऐसा लग रहा था क्योंकि जिस तरह चीजें घट रही थी केकेआर की टीम में, कप्तान बदला गया, एंड्रे रसल का पता नहीं बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग सक्षम नहीं लग रही है, फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो बहुत कुछ चल रहा था और कल मैच के बाद ये सब सामने आ गया है। इतना बुरी तरह हारना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो लॉट टू पॉन्डर फॉर केकेआर, लेकिन सिराज ने पूरी तरह कर दी है केकेआर नाराज। ऐसी बॉलिंग, और विराट कोहली ने कुछ दिन पहले बोला था एलियन एफर्ट, जब एबी डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी की थी, तो ऐसे एनालिसिस मोहम्मद सिराज के द्वारा ये भी एलियन बॉलिंग है। तो जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे सिराज ने अपना जो ऑस्ट्रेलिया टूर की टिकट है वो लगभग पक्की कर ली है। बिल्कुल, लेकिन रितेंद्र जी, मतलब मोहम्मद सिराज की बात किए बिना आज का ये पूरा का पूरा शो पूरा हो ही नहीं सकता है। देखिए मतलब आपने 4 ओवर में महज 8 रन यहाँ पर आप देते हैं, 3 विकेट झटकते हैं, 2 मेडन ओवर्स होते हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस, ये सब जो डिसीजन था बहुत हक में गया बेंगलुरु के। किस तरह से आपने मोहम्मद सिराज के इस प्रदर्शन को देखा है कल का?
जी हाँ बरका, ये एनालिसिस ना आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो यही दिखता है, छक्के चौके लग रहे हैं। एज अ बॉलर जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ऐसी बॉलिंग कर दी है तो मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम स्पेल है। आप कभी सपने में भी आप जब लेंगे ना तो आपके मदर आके उठा देंगे, भैया ऐसा सपना मत ले, ये पूरा नहीं होगा। लेकिन सिराज ने कुछ ऐसा कर दिया है तो आई थिंक क्रेडिटेबल, सराहनीय है। बिल्कुल, और देखिए ये भी हम कह सकते हैं कि विराट कोहली ने जिस तरह की उम्मीद मोहम्मद सिराज से की थी, वो उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे। जरा भी उन्होंने निराश नहीं किया है विराट कोहली को, क्योंकि जो प्रदर्शन उनका रहा है वो वाकई बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और अगर हम पूरी तरह से देखें बेंगलुरु को, तो देखिए बेंगलुरु की तरफ से चाहे गेंदबाजी आप ले लीजिए, चाहे बल्लेबाजी आप ले लीजिए, मतलब हम कह ही नहीं सकते कि कल बेंगलुरु ने जरा भी कोई चूक की है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आकांक्षा बेंगलोर की, बहुत बार ऐसे सोचा जाता था कि विराट कोहली अच्छा करेंगे तो बेंगलोर अच्छा करेगी, बट अब ऐसा नहीं है। ये एज ए टीम खड़ी हो रही है। आप अधिकल की बात करें, क्रिस मॉरिस की बात करें, चहल की बात करें, और सिराज एक नए हीरो आ गए हैं। तो विराट कोहली जरूर अब चैन की सांस ले रहे होंगे और यहाँ पे एक ड्रीम ले रहे होंगे कि आईपीएल जीतने का बड़ा मौका है, क्योंकि दिस टीम इज एक्सेलिंग एज अ कलेक्टिव यूनिट, और ये खतरे की घंटी है प्रतिद्वंदियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है खतरे की घंटी तमाम विरोधियों के लिए। यहाँ पर जो दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर अभी काबिज है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बेंगलुरु यहाँ पर हो सकती है। जो टीम एफर्ट्स यहाँ पर रहे थे पूरी टीम के, वो जाहिर तौर पर देखने को मिले, और वो बहुत खुश इस बात से नजर आ रहे थे कि उन्होंने पहले यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं की, चेस किया था, और बहुत अच्छी जो जीत है वो दर्ज की यहाँ पर। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं, विराट कोहली के कोच हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कोच के नाते तो देखिए राजकुमार सर बहुत खुश होंगे आप, बहुत शानदार जीत यहाँ पर बेंगलुरु ने दर्ज कर दी है। किस तरह की बातचीत सर हुई थी वो तो नहीं बताएंगे जाहिर तौर पर आप, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो हम बल्लेबाजों की बात कर रहे थे, गेंदबाजों ने तो मतलब कमाल ही कर दिया यहाँ पर। सिराज हो, उसके साथ साथ क्रिस मॉरिस हो या युजवेंद्र चहल हो, पूरा का पूरा मैच यहाँ पर गेंदबाजों ने बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आरसीबी जानी जाती थी अपनी बल्लेबाजी के लिए कि इनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और गेंदबाजी हमेशा से इनकी कमज़ोर मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी कल हुई है वो बहुत ही लाजवाब थी, और मोहम्मद सिराज ने तो बिल्कुल कहर ही ढा दिया। जिस तरह उन्होंने शानदार ओपनिंग स्पेल डाला है वो बहुत ही एक लाजवाब स्पेल था, और उन्हें भी हमेशा याद रहेगा, जैसे आरसीबी के सभी फैंस को याद रहेगा। और गेंद को अच्छा मूव किया उन्होंने। सबसे अच्छी बात थी कि वो बचने के लिए नहीं गए बल्कि विकेट लेने गए, और वहीं पर उनको कामयाबी मिली। और जिस तरह की आक्रामक फील्ड कप्तान ने उनको दी तो उसका भी उनको कॉन्फिडेंस आया, उसका लाभ मिला उनको, और बहुत अच्छा स्विंग किया उन्होंने गेंद को। और जब शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिर गए, कोलकाता वहां से उभर ही नहीं पाई, और उसके बाद फिर चहल वो एक लाजवाब गेंदबाज बनकर उभरे हैं इस आईपीएल में। पहले 2 साल से ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, और जिस तरह उन्होंने प्रेशर बना के रखा तो कोलकाता के लिए कोई चांस नहीं था। बिल्कुल। और रितेंद्र सिंह सोढ़ी जी, मैं अगर जिक्र करूं, देखिए 2017 की मैं बात करूंगी, जब विराट कोहली की टीम बेंगलुरु ने उस वक्त सिर्फ 49 रन ही बनाए थे, इतिहास रचा था आईपीएल में सबसे कम स्कोर बनाने का। लेकिन आज बेंगलुरु की टीम ही, अगर हम देखें कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो दूसरा न्यूनतम स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो 84 रन का बनाया है कोलकाता ने। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वक्त का पहिया किस तरह से घुमा है, ये आज देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ इससे पहले जब 2017 में खुद यहाँ पर बेंगलुरु जो सिर्फ 49 रन पर सिमट कर रह गई थी और सबसे कम स्कोर बनाया था, और आज आप देखिए कि बेंगलुरु ही कोलकाता को हरा रही है। जी हाँ आकांक्षा, ये बहुत बड़ी मेमोरी आपने याद करवाई है। ऐसा हुआ था बेंगलोर के साथ, और सब लोग बहुत हैरान थे कि इतनी बुरी तरह बेंगलोर कैसे हारी है, लेकिन आज इन्होंने वही किया है केकेआर के साथ। तो ये दर्शाता है जो डोमिनेंसी है आरसीबी की, बहुत कमाल है। और इस समय आरसीबी के कारवां को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि ये टीम आपस में बहुत प्लानिंग से खेल रही है, और रोज कोई ना कोई नया हीरो इनके पास आ रहा है। फील्डिंग बहुत शानदार हो रही है, और विराट कोहली जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं, द वे ही हैज बीन मार्शलिंग हिज रिसोर्सेज, दैट इज क्रेडिटेबल। तो जी हाँ, अब जरूर बहुत सी टीमें डर रही होंगी आरसीबी से। बिल्कुल। राजकुमार जी, एक बात ये यहाँ पर है कि ठीक है केकेआर के जो बल्लेबाज थे वो नहीं चले, लेकिन गेंदबाजों ने भी बहुत निराश किया। पूरी की पूरी टीम को आखिर हो क्या गया है, सवाल इस बात को लेकर यहाँ पर उठ रहे हैं।
सिर्फ लकी चार्म के नाम पर अगर शाहरुख खान वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हीं के भरोसे तो टीम नहीं बैठ सकती है। और 1-2 जीत जो यहाँ पर दर्ज केकेआर ने कर भी ली है, उनका फायदा क्या होगा अगर इसी तरह से इतना कम स्कोर होता है और उसके बाद लगातार इस तरह की हार उनकी ओर से दर्ज यहाँ पर की जा रही है। और उसी के साथ साथ जैसे कप्तान का बदलाव यहाँ पर कर दिया गया था, उसका क्या फायदा होता नजर आ रहा है, लगता है आप? देखिए, नया कप्तान है, नई स्ट्रेटजी के साथ वो उतरे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी भी नहीं की। जब आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, आप उनको नया बॉल नहीं दे रहे हैं, उनको वन चेंज करा रहे हैं, पावर प्ले खत्म होने के बाद उनको आप गेंदबाजी के लिए ला रहे हैं, तो वो एक बड़ी अजीब सी बात थी। और कोलकाता की जहाँ तक बात करें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो दोनों ही नहीं खेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आंद्रे रसल की और सुनील नारायण की। तो उन दोनों खिलाड़ियों के ना होने से कोलकाता बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है और उनके पास कोई क्लू नहीं है कि वो क्या करें और किसको क्या रोल दिया जाए टीम में। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है, क्योंकि नया कप्तान है, उनको सेटल होने में टाइम लगेगा, अपनी बेस्ट 11 खिलाने में टाइम लगेगा और उसके बाद ये इंजरीज, तो बहुत मुश्किलें हैं अब कोलकाता के लिए। बिल्कुल मुश्किल है और सेटल होने में इतना टाइम ना लग जाए कि पूरा का पूरा यहाँ पर टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा और बाहर होती हुई यहाँ पर केकेआर नजर आ रही है। मैथमेटिकली क्या स्थिति है वो भी हम समझेंगे।